नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। केंद्रीय विद्यालय परमानेंट पीजीटी टीजीटी पीआरटी टीचर्स रिक्रूटमेंट। हाँ जी दोस्तों, क्या एलिजिबिलिटी उसके लिए चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सैलरी क्या मिलती है, और उसी के साथ साथ एज लिमिट के काफ़ी ज़्यादा इशू आते हैं। कैंडिडेट्स के सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो आते हैं एज लिमिट से जुड़ी हुई कि हमारी एज ये हो गई है, क्या हम पीआरटी के लिए या टीजीटी के लिए या इस सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। लगभग आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो आपके डाउट्स हैं केवीएस से जुड़े हुए, सभी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए। अगले वीडियो में उसका जवाब जरूर से जरूर आपको दे दिया जाएगा। और कोई छोटी क्वेरी होगी तो उसका आंसर आपको उस कमेंट में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, जो ये सारी डिटेल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगी। इनके लिए दो वीडियो हम लेके आएंगे। ये वीडियो नंबर 1 है, कल आपको वीडियो नंबर 2 इनका मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करते हैं पीजीटी की एलिजिबिलिटी, सैलरी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और टीजीटी की, और कोशिश करेंगे पीआरटी भी कवर हो ही जाए। उसके बाद लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बच जाएंगे, उनके लिए दूसरे वीडियो में देख लेंगे। ये देखिए, पीजीटी की जो पोस्ट आती हैं केवीएस में, वो आती हैं इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस की। और पे स्केल होता है इनका 47,600 से 1,51,100। और जो ये सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये 2018 में जो रिक्रूटमेंट आई थी उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो उसके बाद अगर कोई कुछ बदलाव होगा तो वो नए नोटिफिकेशन में हमें देखने को मिलेगा। 2018 से और अब तक कोई रिक्रूटमेंट आई नहीं है केवीएस की तरफ से। नई रिक्रूटमेंट की उम्मीद इसी साल 2022 में आने की है, तो तब उनमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। बाकी अभी तक जो सिलेक्शन प्रोसेस है, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट वगैरह हो, उसी के अकॉर्डिंग चल रही हैं। अपर एज लिमिट 40 साल है 30/9/2018 को। तो ये डेट आप भूल जाइए, ये जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो भी डेट होगी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। मतलब पीजीटी के लिए अपर एज लिमिट 40 साल है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उन्हें अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाती है। जितनी भी टीचिंग वैकेंसी, पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो चाहे पीआरटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनमें 10 साल के अपर एज लिमिट में फीमेल वुमेन कैंडिडेट्स को मिलती ही मिलती है। तो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 50 साल हो जाएगी। बाकी अनरिजर्व्ड के लिए 40 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में और भी यहाँ छूट दी जाती है। अब देखिए क्वालिफिकेशन। 2-year इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न। एनसीईआरटी के जो रीजनल कॉलेज हैं उनमें 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कराया जाता है, इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड आपकी हो जाती है। अगर वो कर रखा है तो कंसर्न सब्जेक्ट में तो आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में कम से कम 50% अंकों के साथ एग्रीगेट आपके पास होनी चाहिए। और कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं ये यहाँ दे दी गई है लिस्ट। ये देखिए, पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश कंसर्न सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ये ध्यान रखिएगा। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, ये देखिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, ये देखिए, ये समझिए इसको, कंसर्न सब्जेक्ट हिंदी है, और देखिए संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, तो ग्रेजुएट लेवल पे भी यहां मांगे गई है आपसे। पीजीटी फिजिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में। पीजीटी कॉमर्स के लिए देखिए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आगे देखिए, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आपने एमकॉम कर रखी है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। पीजीटी मैथ के लिए देखिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए देखिए काफी सारे यहाँ ऑप्शन आपके पास, बॉटनी में या फिर जूलॉजी या फिर लाइफ साइंस या बायो साइंस या जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। इसी के साथ साथ बॉटनी और जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन में जरूर से जरूर पढ़ रखी हो।
पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी कंसर्न सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ बीएड भी आपने कर रखी हो और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। ये क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी मांगी गई है पीजीटी के लिए। आगे देखिए, कैंडिडेट्स हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। अगर सिर्फ आपने स्पेशल बीएड कर रखी है तो फिर आप पीजीटी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये डिजायरेबल में है। इसके बाद चलते हैं टीजीटी की तरफ। टीजीटी में जो वैकेंसियां निकाली जाती हैं केवीएस की तरफ से, उनमें शामिल हैं इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज एसएसटी, साइंस, संस्कृत, मैथ, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की। इनका पे स्केल होता है 44,900 से 1,42,400। अपर एज लिमिट 35 साल इनके लिए होती है। अपर एज लिमिट में 10 साल की सीधी छूट वुमेन कैंडिडेट्स को मिल जाती है, तो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 45 साल आप बोल सकते हैं। और बाकी एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी अपर एज लिमिट में छूट दी जाती है। बाकी और भी अन्य कैटेगरीज हैं जिन्हें अपर एज लिमिट में छूट मिलती है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, सीरियल नंबर 1 से 6 तक की यहाँ 1 से और 6 तक के लिए दी गई है, 7, 8, 9 की अलग से दी गई है और दूसरे वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। 1 से 6 तक की देख लीजिए। इनके लिए या तो 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज के द्वारा कराया जाता है, वो कर रखा हो आपने 50% अंकों के साथ, या फिर बैचलर्स डिग्री 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में और एग्रीगेट आपने कर रखी हो। कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं वो यहां दिए गए हैं। ये देखिए, द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर एज अंडर। ये देखिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए कंसर्न और रेलिवेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर। ध्यान रखिए, इंग्लिश के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो इंग्लिश आपने तीनों साल पढ़ रखी हो ग्रेजुएशन में। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। टीजीटी एसएसटी के लिए देखिए, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनमें से एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी होना आवश्यक है। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर्स डिग्री इन मैथ विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मैथ तो होना ही चाहिए, इनमें से कोई 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स। तो ये इनके लिए कंसर्न सब्जेक्ट है। और बीएड भी आपने कर रखी हो, सीटेट का पेपर 2 भी आपका क्लियर होना आवश्यक है, और बच्चों को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पढ़ा पाएं। डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये टीजीटी के लिए है। आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सबसे पहले टीजीटी एसएसटी के लिए देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हो। हिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ द ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट। हिस्ट्री के साथ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो कम से कम 50% अंकों के साथ। कंसर्न सब्जेक्ट में भी और टोटल एग्रीगेट भी 50% आपके पास होने चाहिए। अगर आपका ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट था तो ज्योग्राफी के साथ आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से एक सब्जेक्ट पढ़ रखा हो 3 साल, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए, ज्योग्राफी हिस्ट्री शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से तो एक सब्जेक्ट आपने 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो कम से कम 50% अंकों के साथ। और अगर आपने बीए ऑनर्स कर रखी है हिस्ट्री से या फिर ज्योग्राफी से, तो कंडीशन यहां चेंज हो जाती है। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड और सेकंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स in history in aggregate and at least 50% marks in other subject indicated above at graduation level and also at least 50% marks in aggregate at graduation level। तो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंक मांगे जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 50% अंक मांगे जा रहे हैं, और ओवरऑल ग्रेजुएशन में भी 50% मिनिमम अंक यहां आपके होने चाहिए। ये देखिए ध्यान से, इसको आप वीडियो को रोक के एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर वैसे क्लियर नहीं हो पाता है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। फिर देखिए, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड और सेकंड ईयर। तो पहले और दूसरे साल हिस्ट्री के साथ इनमें से एक सब्जेक्ट आपने जरूर से जरूर पढ़ रखा हो, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से ज्योग्राफी के लिए मान्य होता है, अगर ऑनर्स डिग्री आपने ज्योग्राफी में कर रखी है
तो ज्योग्राफी के साथ फर्स्ट और सेकंड ईयर आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से एक सब्जेक्ट जरूर से जरूर पढ़ रखा हो। बाकी 50% की कंडीशन तो है ही, कंसर्न सब्जेक्ट में भी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी है और ओवरऑल ग्रेजुएशन में भी है। इसी तरह से टीजीटी मैथ्स के लिए भी कंडीशंस लागू होती हैं। ऑनर्स के लिए अलग से हैं, सिंपल ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो उसके लिए अलग से हैं। देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विद एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। मैथ तो आपके पास होना चाहिए सभी साल ग्रेजुएशन के, और उसी के साथ साथ इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट भी होने चाहिए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स शामिल हैं। तो ये देख लीजिएगा। आगे देखिए, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन मैथ, देखिए द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड एनी of the 2 subjects indicated in point number 1 above with at least 50% marks in each subject at graduation level and also at least 50% marks in graduation। जो ऊपर पॉइंट नंबर 1 में सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें से भी कोई 2 सब्जेक्ट होने जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 ये है, और इसमें जो ये सब्जेक्ट दिए गए हैं ये भी होने आवश्यक है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट। तो ये है। आगे देखिए, बीए ऑनर्स इन मैथ्स एंड बीएससी ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। साफ साफ यहां लिख दिया गया। फिर देखिए, बीए ऑनर्स इन मैथ एंड बीएससी ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। आगे देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस, टीजीटी साइंस के लिए द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, zoology and chemistry in all the 3 years in all the years of graduation with at least 50% marks in each subject। तो ग्रेजुएशन आपने इन सब्जेक्ट से कर रखी हो कम से कम 50% अंकों के साथ। आगे देखिए, द कैंडिडेट विद ऑनर्स डिग्री, अगर आपके पास ऑनर्स डिग्री है इन बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, इन बीएससी शुड हैव स्टडीड एंड अदर 2 सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन ईच ऑफ देम एट ग्रेजुएशन लेवल। तो 50% की कंडीशन हर जगह यहां लागू हो रही है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के लिए द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत रिस्पेक्टिवली एंड आल्सो एट लीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। तो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इनके लिए ग्रेजुएशन आपने लैंग्वेज में कर रखी हो और 3 साल वो सब्जेक्ट आपके पास हो और सब्जेक्ट में 50% अंक हो और ओवरऑल एग्रीगेट भी ग्रेजुएशन में 50% अंक आपके पास होने चाहिए। तो ये इकट्ठे मत पढ़िएगा। अगर इंग्लिश के लिए आपको आवेदन करना है तो इंग्लिश 3 साल आपके पास होनी चाहिए, हिंदी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो हिंदी 3 साल होनी चाहिए, और संस्कृत के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो संस्कृत आपके 3 साल होनी चाहिए। आगे देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी पी एंड एचई और डब्ल्यूई के लिए हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अब चलते हैं प्राइमरी टीचर की तरफ। प्राइमरी टीचर एंड प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए, इनके लिए पे लेवल 6 है 35,400 से 1,12,400। अपर एज लिमिट 30 साल है। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में आपको छूट मिल जाएगी। बाकी वुमेन और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो अपर एज लिमिट में 10 साल की सीधी सीधी छूट है ही। क्वालिफिकेशन देखिए, प्राइमरी टीचर के लिए सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे वो किसी भी नाम से जाना चाहता हो वो कर रखा हो 10+2 के बाद, या फिर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपने कर रखा तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा आपने कर रखा है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं 10+2 के बाद। आगे देखिए, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं, पर सिलेक्शन के 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और सीटेट आपका क्लियर होना आवश्यक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। तो दोस्तों ये हो गई है इनके लिए एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया है, अपर एज लिमिट और सैलरी मैंने आपको बता दी है इस वीडियो में। अब एज रिलैक्सेशन और देख लीजिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट है। आगे देखिए, वुमेन ऑल कैटेगरीज फॉर टीचिंग पोस्ट ओनली एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, अपर एज लिमिट में 2 साल की छूट दी जा रही है। केवीएस एम्प्लॉइज के लिए कोई एज लिमिट का इश्यू ही नहीं है। आगे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है उनके लिए भी यहां अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है।
और पर्सन विद जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल वाले जो 1/2/1980 से और 31/12/1979 तक उन्हें 5 साल की छूट दी जा रही है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग वुमेन SC ST के लिए 15, OBC के लिए 13 और जनरल के लिए 10 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन जनरल फॉर ग्रुप ए पोस्ट ओनली के लिए 5 साल की है। एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 8 साल की है। एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 10 साल की। तो ये देखिए अपर एज लिमिट में छूट कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ दी गई है। एक्स सर्विसमैन जनरल OBC और SC ST के लिए अलग से छूट यहाँ दी जा रही है ग्रुप बी की पोस्ट के लिए। तो ठीक है दोस्तों, कुछ मेन जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन और काफी सारे सब्जेक्ट्स और बच गई हैं। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के बारे में अपडेट देनी बच गई है, तो वो आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। एक वीडियो ज्यादा लंबा करने का कोई फायदा नहीं है, नहीं देखा जाता ज्यादा लंबा वीडियो। फिर भी ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, 15 मिनट के आसपास का, तो ये शायद हो गया है ये वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।